हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। कैसे हो आप लोग? आई होप कि सारे हैप्पी होंगे, सारे हेल्दी होंगे, सारे हंसते मुस्कुराते होंगे। चलिए ठीक है। आ गए हम आपसे मिलने। आपसे मिलने के दौरान हम लोग सीखते हैं। तो चलिए क्या सीखेंगे आज? डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको कुछ दिया है डिफरेंशिएशन के रिगार्डिंग, किस तरह से किया जा सकता है। बेसिक फॉर्मूला जो दिया उसको याद ही रखेंगे। साइन का साइन थीटा है तो कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा है तो माइनस साइन थीटा होगा, टेन थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा होगा, सेक थीटा है तो सेक थीटा है तो टेन थीटा होगा, कॉट थीटा है तो माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा, कॉसेक थीटा है तो माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा होगा। ओके, सो ये सब चीजें याद रखेंगे। टेन इनवर्स एक्स है तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, कॉट इनवर्स एक्स है तो 1/(1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, साइन इनवर्स एक्स है तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स एक्स है तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। लॉग एक्स ln एक्स है तो 1/x होता है, e टू द एक्स है तो e टू द एक्स ही रह जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, और e टू द माइनस एक्स है तो उसका माइनस e टू द एक्स होता है। ओके, चलिए समझ गए थे। उसके बाद एक दो रूल भी कर लिए थे कि अगर कोई फंक्शन में से कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिफरेंशिएशन में भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा। ओके, दूसरा, अगर दो फंक्शन को जोड़ने से एक तीसरा फंक्शन बनता है, तीसरा अलग तरीके का फंक्शन बनता है, तो तीसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? y अगर u प्लस वी है तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाता है? du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। y अगर u माइनस वी है तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाता है? du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स। ओके, सो ये सब बेसिक है, आप समझ गए। एक दो न्यूमेरिकल दिए थे, आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एक एग्जांपल से ही स्टार्ट करते हैं। अगर मान लो कि y हमारा 7x³ प्लस 3x प्लस 8 है, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे dy बाई डी एक्स तो क्या हो जाएगा? 7 का इंटू 3x स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहे हैं, x³ का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। अब तक आपको पता चल गया होगा xn का डिफरेंशिएशन n x n माइनस 1 होता है। उसी तरह से यहाँ पे 3x स्क्वायर होगा, और 3x का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1, और ये कांस्टेंट टर्म 0। ओके, सो ये इसका डिफरेंशिएशन, इसको हम चाहे तो y डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y डैश और dy बाई डी एक्स। ओके, सो dy बाई डी एक्स और y डैश क्या हो गया? 21/x स्क्वायर प्लस 3 हो गया। सो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा ये हो जाएगा। ओके, सिंपली अगर ऐसा और भी ले लेते हैं, जैसे कि मान लो कि अगर y आपका क्या है? साइन x है और प्लस लॉग x है, प्लस x का पावर -1 है। ओके, तो ये हो गया आपका dy बाई डी एक्स। क्या हो गया? साइन x का पता है cos x होता है, log x का होता है 1/x होता है, और ये -1/x है तो सॉरी 1/x है तो उसका -1/x स्क्वायर हो जाता है। ओके, सो आपको ये सब पता है, आप कर सकते हो। log x का 1/x का आप देखो तो x इज टू -1 लिखने का मतलब 1/x होता है, आपको पता है, वीडियो अच्छे से देखा होगा तो 1/x का x स्क्वायर हो जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बार बार हम रूल में नहीं जाएंगे, बार बार हमें ये ना समझाना पड़े कि x इज टू -1 को 1/x बोलते हैं और उसका डिफरेंशिएशन 1/x स्क्वायर होता है, -1/x स्क्वायर, क्योंकि वो टाइम वेस्ट होगा वहां पे। ये बताने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं होगा कि इतना हम इस मेंशन करें कि डिफरेंशिएशन है। ओके, चलिए तो आप ये सब डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी बताया गया है उतने ध्यान रखोगे, आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करना आसान हो जाएगा। सिर्फ कंसेप्ट एप्लीकेशन होगा, नहीं तो बच्चे को, बहुत सारे बच्चे को समझ में नहीं आता। बेसिकली उसको समझ में यही इसलिए नहीं आता क्योंकि ये जो चीजें है ना वो उनके दिमाग में होता ही नहीं, उनको पता ही नहीं होता है। तो इसका शुरू में फर्स्ट चैप्टर जैसे ही मोशन स्टार्ट करते वहीं से ये डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ, ये सब आ जाता है एप्लीकेशन में। एक बच्चा ग्राफ को लेकर पूछ रहा था, तो ग्राफ अभी पढ़ाने वाले हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स में जितना मैथ का जरूरत पड़ेगा, पूरा मैथ की बात नहीं करेंगे, फिजिक्स में जितना जरूरत पड़ेगा उसकी गारंटी लेते हैं, पहले हम उसको सिखा देंगे आपको और उसके बाद ही फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आप लोग बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, जितना बताता हूं उतना पूरा पूरा करना,
उससे ज्यादा फिजिक्स के लिए मत सोचना। मैथ के क्लास में जाके मैथ के क्लास में सोच सकते हो, दूसरे सब्जेक्ट की क्लास में सोच सकते हो। ओके, फिजिक्स के क्लास में जितना बताते हैं उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं सोचना। चलिए, सो सिंपल ज्योमेट्री होता है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिगोनोमेट्री सिंपल ही होता है, सिर्फ उसका एप्लीकेशन किस तरह से करना है। और जितना अभी तक बताया, एक भी कंसेप्ट बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है कि यूज में नहीं आएगा, बिल्कुल हमेशा लगभग हर चैप्टर में सारे कंसेप्ट, सारे फॉर्मूले आएंगे। ओके, सो जो भी आपको मैथ वाला बताया गया अभी तक, उसको अच्छे से एक बार दो बार, कोई कुछ भूल गए किसी चैप्टर में तो उसको पढ़ लेना। एक बच्चा एक डाउट किया था, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे बाद में, अभी इसकी बात कर लेते हैं। चलो, ये इस तरह के डिफरेंशिएशन के कर लोगे आप। अब रूल पे आगे बढ़ते हैं, रूल पे आगे बढ़ते हैं, रूल से। ओके, तो रूल 2 हो गया था, रूल 3 की बात करते हैं। रूल 3 का मल्टीप्लीकेशन, डिफरेंशिएशन में हम लोग बात करेंगे, डिफरेंशिएशन में हम लोग बात करेंगे रूल 3। ओके, मल्टीप्लीकेशन वाला, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फंक्शन। ओके, अब समझो कि इसको अच्छे से देखेंगे बच्चे, मल्टीप्लीकेशन की बात करेंगे तो ये देखो, y अगर दो फंक्शन u और v, u भी क्या है, एक फंक्शन है, और v भी एक फंक्शन है, तो u को v के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या v को u के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक फंक्शन और मिल जाता है जिसको हम y बोलते हैं। ओके, तो तीसरा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फंक्शन, इस दोनों का रिजल्टेंट मिलेगा y, या फिर y का दो प्रोडक्ट ऑफ u इंटू v। देन y का डिफरेंशिएशन, y भी x का फंक्शन है, u भी x का फंक्शन है, v भी x का फंक्शन है, तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आप लिखेंगे, देखो, u टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ v dv बाई dx क्या होगा, u टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ u। याद रखोगे, अभी तक आपको बस ये ऐसा काला अक्षर भय जैसा दिख रहा होगा। अब इसका एप्लीकेशन सीख लो, फिर समझ में आएगा। एग्जाम्पल में जैसे ले ले कि y जो है हमारा एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स है। अब देखो क्या दो फंक्शन है, ये एक्स स्क्वायर एक क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, और साइन एक्स क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो हम अगर सपोज इसको u समझ लें और इसको v समझ लें, देखो यहाँ पे गौर से हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइम साइन एक्स है तो इसका मतलब क्या है, y इज प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट फंक्शन, वन फंक्शन इज एक्स स्क्वायर, you can say it as a u function, and another is sin x, you can say it as v function. Okay, u is also a function of x, v is also a function of x, y is also a function of x. Okay, so if we differentiate y with respect to x, then we can write it as d by dx of y, d by dx of y, या फिर इसको पढ़ो dy by dx और डेरिवेटिव ऑफ y। ओके, सो dy by dx की बात करेंगे तो क्या होगा, देखो u टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ v मतलब एक्स स्क्वायर टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स मतलब d साइन एक्स बाय dx, d साइन डिवाइडेड बाय dx नहीं पढ़ेंगे। ओके, इसको क्या पढ़ते हैं, d साइन एक्स बाय dx पढ़ते हैं। ओके, या डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स पढ़ सकते हो, या डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं कि d इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय d इंटू एक्स, ऐसा नहीं पढ़ेंगे। ओके, इसको पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू x और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, और डेल ऑपरेटर बोल सकते हैं इसको। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, अगर y जो है u टाइम v है तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, u टाइम डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v टाइम डेरिवेटिव ऑफ u। सो u टाइम डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v टाइम डेरिवेटिव ऑफ u। अब
देखो आपको पता है साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव जो होता है वो होता है कॉस एक्स, और एक्स स्क्वायर का ये एक्स इज टू एन के टर्म में फंक्शन है, तो इसको एक्स इज टू एन का डिफरेंशिएशन एन टाइम एक्स एन माइनस वन होता है। ओके, सो यू कैन राइट द डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x as x squared into differentiation of sin x, ये हो जाएगा cos x, और ये जो हो जाएगा यहाँ पर sin x प्लस sin x टाइम डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। अब डायरेक्ट लिखते हैं, आप लोगों को पता चल गया होगा अगर प्रीवियस वीडियो देखते हो तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, आपको पता होगा। ओके, सो ये हो गया, आप इसको भी ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। x कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा x cos x प्लस 2 sin x, ऐसा भी लिख सकते हो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं हम। ओके, यहाँ तक भी लाके छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो आई होप एक बार फिर से यहीं पर रिपीट करो, जाके पॉज करके रिव्यू करके रिपीट कर लो जो कुछ भी कहा गया है, फिर अगला एग्जाम्पल को चेक करेंगे। चलिए ठीक है, ये एग्जाम्पल तो हो गया भाई। दूसरा अब एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज y जो है हमारा x टाइम log x है। ये देखो x टाइम log x कहने का मतलब क्या हुआ, इसको सपोज x एज u एंड log x एज v, देन dy by dx करेंगे तो क्या करेंगे, u टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ v, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ log x, डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस v टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ u log x इंटू log x टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है भाई, अब देखो बहुत आसान हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आंसर क्या आएगा। सो आई होप ये दो एग्जाम्पल आपने अच्छे से देख लिए, तो अब बाकी कितना भी कॉम्प्लेक्स कुछ भी होगा मल्टीप्लिकेशन वाला आप कर लोगे। ओके, सो इस केस में याद रखेंगे dy by dx जो होगा, dy by dx की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू log x का क्या होता है 1 by x, log x का डिफरेंशिएशन 1 by x आपको फॉर्मूला में बताया गया है। याद रखेंगे log x करने का मतलब यहाँ पे बेस ही होता है, तो log x का 1 by x होता है, आपको बताया गया है, याद रखोगे। और प्लस log x, और x का डिफरेंशिएशन बताया गया है 1 होता है, तो log x इंटू 1। पूरा वीडियो जो देखा होगा बच्चा वो बिल्कुल समझ गया होगा, उसको कोई दिक्कत समझने में नहीं आया होगा। जो अधूरा छोड़ के देखा होगा, इधर उधर आगे पीछे रिवाइंड करके खाना पूर्ति करते हुए, तो उसको कंफ्यूजन हो रहा होगा। ओके, सो जो बच्चे पूरा देखे होंगे, मुझे पता है, यकीन है कि उनको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, वो हैप्पी हो गए होंगे, उनको समझ में आ गया होगा। ओके, सो पूरा वीडियो को देखो जो भी अभी कुछ बताया गया, क्योंकि मैथमेटिकल एप्लीकेशन वीक होगा तो फिजिक्स से डर लगेगा आपको, और ये स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा, क्योंकि मेनली जो है फिजिक्स से डर तभी लगता है जब मैथमेटिकल और स्पेशली नीट वाले बच्चे के लिए, क्योंकि उनको थ्रू आउट वो तो मैथ के टच में रहेंगे नहीं, जो मैथ नहीं सेलेक्ट किया है, तो नीट वाले बच्चे को तो महाभारत लगता है। किस लिए महाभारत लगता है, क्योंकि ये पोर्शन वीक होता है जो कि फिजिक्स का नहीं है बट फिजिक्स में अप्लाइड होता है। ओके, सो ये होता है 1 प्लस log x, इसका आंसर आ जाएगा, आप यहां तक कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया। और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कि x क्यूब इंटू tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x है। अब किसी को भी हम u मान सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा u को ही इसको ही मानेंगे, इसको भी u मान सकते हैं, तो हम इसको एज u समझ लेते हैं और इसको v समझ लेते हैं। तो dy by dx क्या होता है, एक बार फॉर्मूला फिर से लिख देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है u टाइम dv by dx प्लस v टाइम du by dx, मतलब
u into differentiation of v plus v into differentiation of u, then ये x क्यूब इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan इनवर्स x करोगे, d tan इनवर्स x, तो फॉर्मूला जाके चेक करो tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। बहुत सारे बच्चे के दिमाग में आ गया होगा कि क्या होता है। ओके, एंड हो जाएगा v टाइम दैट इज tan इनवर्स x टाइम डिफ्रेंसिएशन ऑफ u, डिफ्रेंसिएशन ऑफ u। ये भी बच्चों को समझ में आ गया होगा, ये भी बच्चों को समझ में आ गया होगा। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए फिर इसको हम ये क्या होगा, dy बाई डी एक्स की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यू, और tan इनवर्स x की बात करेंगे तो इंटू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। बच्चों जो पढ़ा होगा थ्रू आउट वीडियो देखा होगा पिछला, उसको पता होगा कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और tan इनवर्स x टाइम एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन भी आप लोगों को पता होगा अगर अच्छे से प्रैक्टिस किए होगे। तो x इज टू एन वाला फॉर्मेट है, उसका n x n माइनस 1 हो जाता है, तो एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ठीक है। सो ये हो गया आपका, आप यहाँ पर भी इतना करके भी छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर टाइम tan इनवर्स x। ओके, चलिए आई होप आपको समझ में आ गया। और कर ले, चलो और कर लेते हैं एक e टू द x sin x, e टू द x sin x। ओके, सो इस केस में दो फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द x, दूसरा फंक्शन है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन sin x। ठीक है भाई, सो y इक्वल टू e टू द x टाइम साइन एक्स। सो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे y का x के रिस्पेक्ट में, तो u टाइम, इसको u समझो, ex को u समझ लें, तो u टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ v, डायरेक्ट लिख ले, डायरेक्ट लिख रहे हैं। ओके, u टाइम डिफरेंस, देखो u dv बाई dx, तो u टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ v cos x होगा sin x का, और देखो v टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ u, तो sin x v है, v टाइम डिफरेंशिएशन e टू द x का डिफरेंशिएशन, जो बच्चे वीडियो देखे होंगे अच्छे से उनको पता है e टू द x का e टू द x ही होता है, तो ये वाला आ गया देखो जी। सो इससे dy बाई dx क्या हो गया, dy बाई dx हो गया e टू द x sin x cos x प्लस sin x, या फिर sin x प्लस cos x बोल सकते हो। ओके, ठीक है जी। और हम पूछ सकते हैं, अब मान लो कि जैसे है आपका y, अगर मान लो कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा ये अभी नहीं बता सकते क्योंकि चेन रूल बताएंगे तब। सो y अगर आपका क्या है, हाँ e टू द x टाइम log x है, सो इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो क्या, इसको u समझो, इसको v समझो, चाहे इसको u समझो, उसको v समझो, किसी को भी, u टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ u। हम इसको u समझ लेते हैं, इसको v समझ लेते हैं, तो dy बाई dx जो होगा u टाइम e टू द x, और डिफरेंशिएशन ऑफ log x को डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, आप डायरेक्ट लिखते हो। ओके, इतना बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, d ऑफ log x बाई dx शुरू में लिख दिया, इसी वीडियो में बहुत अच्छे से देखोगे तो पता चल रहा होगा। हम एक स्टेप में ही इसको लिखने की कोशिश करते हैं, उससे आदत बन जाएगा। तो u टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ u, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द x क्या होगा, e टू द x ही हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं क्या, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x, ऐसा
सिंपली इसको कर सकते हो जी, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का 2x, सॉरी u टाइम, ये u समझो और ये v समझो, तो एक बार एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, प्लस v टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ u, देन टेन इनवर्स एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 2x। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों, कोई दिक्कत कोई कष्ट इसमें नहीं होगा। तो उम्मीद है कि ये प्रोडक्ट वाला जो है रूल आप समझ गए आसानी से। अब हम बात करते हैं डिवीजन वाला। ओके, सो वो बढ़िया रहेगा। चलिए, प्रोडक्ट के साथ साथ डिवीजन वाला रूल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हम बात करेंगे चेन रूल का। ओके, चेन रूल का बात करेंगे उसके बाद। तो ये देखो, ये हो गया। अब क्या है, मान लो कि y ऐसा फंक्शन है जो एक फंक्शन को कोई दूसरा फंक्शन डिवाइड करता है, तो जो रिजल्ट बनता है वो तीसरा फंक्शन y हो जाता है। मान लो u एक फंक्शन है और v एक फंक्शन है, तो u को v से डिवाइड करेंगे तो वो क्या बनता है, y। ओके, देन इसमें y का डिफरेंशिएशन अगर करेंगे dy बाई डी एक्स, सब कोई क्या है, x का ही फंक्शन है, तो x के रिस्पेक्ट में सब डिफरेंशिएबल होगा। तो ये देखो dy बाई डी एक्स की बात करेंगे तो याद रखेंगे, पहले जो नीचे डिनोमिनेटर में है यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला मिस हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे गौर से देखो, अगर y जो है u बाई वी है तो नीचे v जो है पहले तो v स्क्वायर कर दो और उसके बाद क्या लिखेंगे, v टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ u, v टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ v। ओके, सीक्वेंस याद रखेंगे, पहले जो डिनोमिनेटर होता है उसको स्क्वायर करते, फिर पहले इसको डिनोमिनेटर को नहीं करते, न्यूमरेटर को करके डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते, फिर प्लस नहीं होता है या माइनस होता है, और उसके बाद न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, सो इस केस में इसको हम इस तरह से भी कहीं कहीं पे रिप्रेजेंट किया रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y को y डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, v है u का डिफरेंशिएशन को u डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और u टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ v को v डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये तो v स्क्वायर है। सो सेम ये फॉर्मूला, और डिफरेंशिएशन को कभी कभी हम डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरह से याद रखेंगे, v u डैश माइनस u v डैश बाय v स्क्वायर। चलो, अभी तक ये भी इंक्रिप्टेड है, अब इसको हम देखो एक्सप्लोर करते हैं। तो ये जैसे कि एग्जांपल मान लेते हैं कि y जो है साइन x बाय x है, y क्या है, साइन x बाय x है। ऑब्वियसली दो फंक्शन है, साइन x क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, और x क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। किसी को दिक्कत है x से तो x स्क्वायर बोल दो, x स्क्वायर अलजेब्रिक फंक्शन है, x भी अलजेब्रिक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x है। साइन x क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ x है। सो अब देखो यहाँ पे ये क्या है, आपको दो वेरिएबल के एक है u और एक है v। ओके, ठीक है, एक है u और एक है v। देन इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, dy बाई डी एक्स लिखोगे, तो क्या लिखोगे, पहले एज इट इज फॉर्मूला में जाएंगे, u बाई v होता है तो इसका रूल क्या है, v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स बाई v स्क्वायर। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में जो है उसका स्क्वायर डिनोमिनेटर में कर दो, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो गया v स्क्वायर। नाउ v टाइम, मतलब कि v टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ u, ओके, माइनस u टाइम देखो यहाँ पे फॉर्मूले में u टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ v, v की जगह क्या है, dx स्क्वायर बाई dx।
ओके, सो आई होप समझ गए। जिनको भी थोड़ा सा फास्ट मूव कर लग रहा है, थोड़ा सा एक बार रिवाइंड कर लो। फॉर्मूला होता है, अगर y जो है u बाई वी के फॉर्म में है, y u बाई वी के फॉर्म में है, देन उसका डिफरेंशिएशन y का x के रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे, v टाइम डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u टाइम डेरिवेटिव ऑफ v होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे याद रखेंगे v टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। सो अगर y अगर साइन x बाय एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे x स्क्वायर को v समझ लेते हैं, साइन x को u समझ लेते हैं, dy बाय dx जो हो जाएगा x स्क्वायर टाइम d साइन x बाय dx माइनस साइन x इंटू डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे। कोई दिक्कत कोई कष्ट नहीं होना चाहिए इसमें। ओके, सो ये हो गया आपका। अब इसको सिंप्लीफाइड कर दो, सबको पता ही है ये एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। हमें ये समझाने के लिए लिखना पड़ा, ये स्टेप हम नहीं लिखेंगे बार बार। ओके, ये वाला एक बार रिप्रेजेंटेशन के लिए लिख दिए, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ओके, सो एक्स स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा माइनस u टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ v दैट इज u तो साइन x है, और v का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x हो जाएगा। आपको पता है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x क्यों होगा, क्योंकि आपको बता रखा है। सो ये हो गया। इसको मन है तो और भी सिंप्लीफाई कर दो, नहीं तो यहां तक भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जरूरत पड़ा तो सिंप्लीफाइड कर लेंगे, लेकिन ऐसे यहां तक भी छोड़ दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो x इधर 4 है पावर में, इधर 2 है, इधर 1 है, एक कॉमन हो सकता है तो एक को हटा दो तो ये हो गया cos x माइनस 2 साइन x, हाँ x cos x माइनस 2 साइन x डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। ये हो गया डिफरेंशिएशन इसका, अगर y साइन x बाय एक्स स्क्वायर है। तो आई होप आप इसको समझ गए, एक बार रिवाइंड करके चेक कर लो। चलो नहीं रिवाइंड करोगे तो दूसरा एग्जांपल देख लो फटाफट, उससे भी क्लियर हो जाएगा। चलो हम इसको मिटा देते हैं अभी। हाँ, सपोज ये है आपका क्या, y जो है log x बाय एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है, चलो ठीक है log x बाय एक्स क्यूब। ओके, चलिए सो इसको हम u समझ लेते हैं, इसको u समझ लेते हैं, इसको u समझ लेते हैं, इसको v समझ लेते हैं। सो डिफरेंशिएशन देखो डायरेक्ट dy बाय dx करेंगे तो क्या होगा v स्क्वायर, डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर में है उसका तो स्क्वायर कर ही दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, v टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ u, तो v टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ u मतलब इसका डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन। सो log x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। ओके, 1 होता है माइनस u टाइम, u क्या है log x है, u टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ v, ये वाला डिफरेंशिएशन ऑफ v, तो डिफरेंशिएशन ऑफ v x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x स्क्वायर होगा। आई होप इसको समझ गए सारे बच्चे, 3x स्क्वायर होगा। सो आपको ये याद रखना है, अब ये नहीं कि x क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है तो हम n x n माइनस 1 के फॉर्मूले पे जाए। ओके, अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो फटाफट याद हो जाता है। कुछ बच्चे को लग रहा होगा अरे सर ऐसे इतनी जल्दी क्यों लिख दिए इसको। सो वही फॉर्मूले से ही आया है, एक्स एन का डिफरेंशिएशन n x माइनस 1 होता है, n x n इज टू 1 हो, क्या होता है n x इज टू n माइनस 1, हाँ n x इज टू n माइनस 1। सो x क्यूब है तो 3x स्क्वायर हो गया। ओके, सो ये देखो यहाँ पे x क्यूब है तो ये x स्क्वायर हो गया माइनस लॉग 3 log x इंटू 3x स्क्वायर है, और इधर देखो तो कितना हो गया x इज टू 6 है, लगता है x स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। ओके, सो ये देखो x स्क्वायर कॉमन हो गया, सो x स्क्वायर कॉमन हो गया तो ये बचा 1 माइनस लॉग x, 1 माइनस लॉग x, 3 log x बचेगा ऊपर डिवाइडेड बाय x इज टू 4। ये क्या होगा डिफरेंशिएशन ऑफ
y with respect to x. So I hope कि आप जो है आप मल्टीप्लिकेशन रूल एंड डिवीजन रूल समझ गए. आई होप आप मल्टीप्लिकेशन रूल एंड डिवीजन रूल को समझ गए हैं. ओके. सो और भी है, हम और भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. चलो ठीक है भाई, ले लेते हैं एग्जाम्पल. क्या जाता है, y इक्वल टू 10x बाय एक्स ले लेते हैं. ठीक है, 10x बाय एक्स. सो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, अगर नीचे x है तो इसका x स्क्वायर कर दो. पहले तो ये v है तो v स्क्वायर हो गया. v टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ u, तो v टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ u करोगे, v टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ, देखो यहाँ पे u टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ v, तो डिफरेंशिएशन ऑफ v करेंगे तो dx बाय x हो जाएगा. ओके. सो ये हो गया आपका क्या, x 10x का डिफरेंशिएशन बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोग भूल गए होंगे, बट सेक स्क्वायर x होता है माइनस 10x और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, और ये हो गया x स्क्वायर हो गया. ओके. सो dy बाई dx आपका क्या हो जाएगा, x सेक स्क्वायर x माइनस 10x ओवर x स्क्वायर. ओके, ये हो गया आपका. आई होप आप अच्छे से अब समझ गए. सो इस तरह से इसके क्वेश्चन आप कर लेंगे. चलिए ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसमें ही एग्जाम्पल दे देते हैं. आप लोग पहले प्रैक्टिस कर लोगे, 2-4 एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, उसको प्रैक्टिस के लिए यहीं पे लिख देते हैं. आप करना, बिल्कुल प्रैक्टिस करना. होमवर्क में दे देते हैं आपको. ना हम चेन रूल की बात करेंगे, तो चेन रूल इतना प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद बात करेंगे. ओके. सो होमवर्क में मान लो कि ये जो है आपका एग्जाम्पल क्वेश्चन, y अगर मान लो e टू द x log, ये है आपका log x है. एग्जाम्पल अगर हम मान ले y अगर आपका 10x इंटू log x है, y जो है सबका डिफरेंशिएशन काउंट करना है, e टू द x टाइम 10x है. एग्जाम्पल आपका y जो है x क्यूब टाइम log x है, और एग्जाम्पल आपका y अगर मान लें sin x इंटू log x है. ओके. इस तरह से एग्जाम्पल आप नोट करो, सॉरी क्वेश्चन जो है नोट करो. क्वेश्चन एग्जाम्पल नहीं, क्वेश्चन है. ये सब आपको होमवर्क में प्रैक्टिस कर लो पहले, और उसके बाद हम चेन रूल बताएंगे. क्वेश्चन मान लेते हैं कि ये जो है आपका y अगर आपका 3x या x इज टू 5 tan इनवर्स x है. y अगर आपका e टू द x टाइम साइन इनवर्स x है. ओके. y अगर आपका मान लेते हैं कितना, x इज टू माइनस 3/2 इंटू cosec x. ओके. y अगर आपका, देखो cosec x का डिफरेंशिएशन पता नहीं, मुझे याद नहीं है आपको लिखाया या नहीं लिखाया. d cosec x बाय dx, ये याद रखेंगे बच्चे, अगर जो नहीं लिखे. ये होता है आपका माइनस ऑफ cosec x इंटू कॉट एक्स. मुझे नहीं आइडिया कि आपको सही लिखाया या नहीं लिखाया, और लिखाया तो माइनस वहां पे बताया या नहीं बताया. सो cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ cosec x इंटू कॉट एक्स होता है. इसको नोट कर लेंगे. सो y अगर हम बात करें cot x इंटू log x. ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन कर लेंगे. इतने सारे क्वेश्चन हैं, और भी डिवीजन पे देते हैं. y अगर मान लो कि sin x बाय x इज टू 5 है, y अगर आपका e टू द x बाय log x है, y अगर आपका tan इनवर्स x
बाय एक्स क्यूब है। y अगर आपका साइन इनवर्स एक्स बाय एक्स स्क्वायर है। y अगर आपका टेन एक्स बाय एक्स है। y अगर आपका, और भी क्वेश्चन दे देते हैं आपको, इधर भी मिटा के ये एग्जाम्पल इतने कर लेंगे आप लोग। y अगर आपका log x बाय sec x है। y अगर आपका e टू द x टाइम tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x है। ओके, y अगर आपका चलो वो बाद में करेंगे। और क्या दे दें आपको, log x बाय tan इनवर्स x है। ओके, y अगर आपका e टू द x cos इनवर्स x है। ओके, इतने क्वेश्चन आप कर लोगे, फिर हम कल जो है चेन रूल बताएंगे आपको। आई होप कि आप समझ गए होंगे। एक बार नहीं, जिनको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल पुराना वीडियो देखो, फॉर्मूला चेक करो और हमारा पूरा रिवाइज करो जो मेथड बताया आपका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पे। ओके, सो ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके आप सब हमें सेंड करेंगे, और अगर इतना समझ लिए देन हम नेक्स्ट वीडियो चेन रूल के लिए बनाएंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, मजा आया होगा ये सीख के। तो इतनी प्रैक्टिस कर लो, अभी के अभी वीडियो देखने के जस्ट बाद कर लेना, और इतना प्रैक्टिस कर लिए आप अभी तुरंत हो जाएगा प्रैक्टिस, तो फटाफट जो है आप अच्छे से समझ जाओगे। डिफरेंशिएशन से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो मतलब कि आधा आप हर्डल यहीं पे अपना जो डर होगा फिजिक्स के रिगार्डिंग वो दूर हो जाएगा। ओके, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सीख लिए, बस आधा डर वहीं पे दूर हो जाता है। फिर एप्लीकेशन क्यों करते हैं तो बाद में बताएंगे। चलिए ठीक है, तो ये वीडियो हम यहीं पर रहने देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के थ्रू। तब तक के लिए उम्मीद करते हैं कि आप हैप्पी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और पढ़ाई करेंगे मन से। थैंक यू।